हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेस की। तीन के अंदर गिरावट रही, एक अदानी पावर को छोड़कर। यहाँ पर अभी देखें तो सबसे पहले बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की, और 3.5% की गिरावट रही। हालांकि एक पूरा बाजार ही थोड़ा सा जो है इसके अंदर भी गिरावट थी। पूरा अदानी ग्रुप के कुछ शेयर के अंदर जो ज़्यादातर शेयर के अंदर आज गिरावट ही देखने को मिली। यहाँ पर अभी जिस प्राइस के ऊपर है 880, ये 50% का रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर भी देखें तो आज इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 815 से लेकर 940 तक गया था। ये 125 रुपये के आसपास की ये तेज़ी देखने को मिली थी नीचे से। अब उसका 60 से 65 रुपये के आसपास का अगर जोन देखें, अगर 940 में से इसको जो है माइनस कर दें 60 से 65 रुपये के आसपास का, तो इसी प्राइस के आसपास आता है। तो अभी ये 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट लिया है आज के दिन। आगे देखते हैं इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस। आज जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे आया है। कल जो है 2 दिन इसके ऊपर टिका, वापस से तीसरे दिन इसके नीचे आया है। और इसके पहले भी हमने बात की थी कि इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर 2 से ज़्यादा दिन, 3-4 दिन अगर इसके ऊपर रहता है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज का, तो जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो लौट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं रहा, आज थोड़ा सा जो है नीचे आया है। वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं अब इसका। अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पर भी 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर भी जो है इसने रजिस्टेंस फेस किया है। अगर इसके ऊपर निकलता तो जो है इसके अंदर जो है एक तेज़ी लौटने की थोड़ी सी संभावना और हो सकती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि ये वापस से थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन के लिए, तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो अभी भी ये जो आज इसने लो बनाया 875 रुपये का, एक तो ये पहला नज़दीकी सपोर्ट है। उसके बाद का जो सपोर्ट 850 का यहाँ पर दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली एक तो ये 900 से लेकर 920 का जोन, तो इसको जो है इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा शेयर की बात कर लेते हैं ना, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। आज इसके अंदर भी जो है गिरावट देखने को मिली 2.5% की। और अदानी ग्रीन एनर्जी के तो जो है रिजल्ट आ चुके हैं, कल इसके बारे में हमने बात भी की थी। और इसके रिजल्ट जो है अभी 6 नवंबर को आएंगे। तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी अभी होप बनी हुई है। हालांकि इसके अंदर भी आज जो है 750 रुपये तक का प्राइस आया। और कल इसके ऊपर हमने बात की थी सपोर्ट और रजिस्टेंस की। आज इसने भी जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़कर ये नीचे आया है। अब यहाँ पर भी अगर देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, कल भी हमने बात की थी कि ये जो है इसके अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी है। जैसे कि यहाँ पर एक ये कैंडल बनी थी, उसकी विपरीत कैंडल। अब इसका भी जो है स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर ये जो इसका जो लो है इसके नीचे ये जाता है, ये जो है 685 के आसपास का लो बनाया था इसने, तो अगर इसके नीचे जाता है तो जो है मतलब कि इसका इफेक्ट जो है फिर जो नहीं रह सकता। इस मतलब कि ये कैंडल जो बनी थी, इस कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो कैंडल बनी है, इससे जो है तेज़ी की संभावना आने वाले समय में हो सकती है। और ये वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें कि तेज़ी में जो है ये कैंडल बनी थी और ये बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसके बाद करेक्शन आया और उसके बाद करेक्शन के अंदर जो है ये कैंडल बनी, और इसके अंदर फिर अगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो जो है इसके अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है। 6 नवंबर को यानी कि मंडे को है ये। अभी ये 2 दिन ही बाकी है, कल और परसों का दिन। उसके बाद मंडे सीधा जो है बाज़ार खुलेगा, तब जो है इसके रिजल्ट आ सकते हैं। बाज़ार चालू हो तब, या फिर बाज़ार बंद होने के बाद। तो फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिन के लिए अगर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। नीचे में सपोर्ट की बात करें, अभी जिस लेवल के ऊपर है ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन उसके नीचे देखें तो एक तो ये 730 का जोन, उसके नीचे देखें तो 710 रुपये के आसपास का जोन। तो इन दो जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो कल भी हमने बात की थी 780 से 800 का जोन, और ये जो है अभी भी एक टफ रजिस्टेंस बना हुआ है शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज को देख लेते हैं। इसके अंदर भी देखें तो 3.25% के आसपास की गिरावट रही। काफ़ी बड़ी कंपनी है, बड़ा मार्केट कैप है। 2220 रुपये के आसपास का इसने आज जो है वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। कल ये जी हाँ, कल भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि यहीं पर जो है ये सपोर्ट ले सकता है। लो की बात करें तो 2207 रुपये के आसपास का लो बनाया। अब इसके अंदर अभी देखें तो इसके रिजल्ट Q2 के रिजल्ट जो है वो कल है, वो ना भूलें। इसके और अदानी पावर के कल इसके Q2 का रिजल्ट है, नोट कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो कल भी इसके ऊपर चर्चा की थी। इसने भी अपना 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे जो है आज इसने क्लोजिंग दी है। तो इसके भी नेक्स्ट सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। कल के दिन इसके अंदर हो सकता है वोलेटिलिटी भी हो सकती है। वीकली चार्ट है इसका, 2220 के आसपास का प्राइस जोन है। तो इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है, एक तो ये 2180, और उसके नीचे देखें तो 2140 का जोन। और अभी जिस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है यहाँ पर भी ये जो है सपोर्ट ले सकता है। अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एक तो ये 2260 का जोन, उसके बाद देखें तो 2320 रुपये का जोन। तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। कल के दिन इसके अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। अदानी पावर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखें तो 0.5% के आसपास की तेज़ी रही। 372 रुपये का इस ये जो रजिस्टेंस एरिया है इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये टिका नहीं। बाजार के अंदर आज हो सकता है कि बाजार का भी साथ नहीं रहा। अगर बाजार का साथ रहता तो हो सकता था कि इसके ऊपर ये निकल सकता था और 380 तक जाने की कोशिश भी कर सकता था। आज नहीं बल्कि कल के दिन भी।
खैर फिलहाल अभी देखें तो अभी ये रजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही है, ऐसा लग रहा है 365 के ऊपर आज इसने बिल्कुल जो है वहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब इन दोनों का जो है दारोमदार आगे का प्राइस एक्शन कैसा रह सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के जो है उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। कल ही इसके क्वार्टर टू के इसके भी रिजल्ट है, तो इसके भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 365 का प्राइस है। नीचे में पहला सपोर्ट की बात करें तो 350 का जोन, क्योंकि यहाँ पर अभी देखें तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। और उसके नीचे का अगर सपोर्ट एरिया देखें तो वो 365 का, 335 रुपये का दिख रहा है। तो इन दोनों को ही जो है आप नज़र में रख सकते हैं। रेजिस्टेंट की बात करें तो पहला रेजिस्टेंट कल भी हमने बात की थी 380, दूसरा रेजिस्टेंट अगर देखें तो 400 रुपये का जोन। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसके अंदर भी जो है प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। वो डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजोरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।